5 सेकंड स्टार्ट। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिस तरह बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया जाता है, उससे यही लगता है कि ज़्यादातर लोग मतदान करने निकलेंगे, मगर हर बार मतदान का आंकड़ा बहुत उत्साहजनक नहीं रहता है। कई इलाकों में तो कुल मतदाताओं का आधा भी मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में डाले गए मतों के आधार पर ही किसी सीट पर उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला होता है, जबकि संभव है कि मतदान का फीसद ऊंचा हो तो उसमें नतीजों का स्वरूप कुछ और सामने आए। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी मतदाताओं को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ये सारी कवायदें जमीन पर उतरती नहीं दिखती हैं। लोकतांत्रिक अपेक्षाओं और कसौटियों के लिहाज से यह एक चिंताजनक स्थिति है। चेंज कम मतदान की समस्या से चिंतित निर्वाचन आयोग ने इस बार के आम चुनाव में देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 266 सीटों की पहचान की है, जहां पिछले आम चुनाव में मतदान का फीसद राष्ट्रीय औसत यानी 67.40 से भी कम रहा था। इन सीटों में 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। अब आयोग ने खासकर इन सीटों पर मतदान के फीसद में बढ़ोतरी की कोशिशें तेज कर दी हैं। यूं देश भर में अगर सिर्फ 2/3 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पाते हैं तो यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोकसभा की लगभग आधी सीटों पर इससे भी कम मतदान होता है। समझा जा सकता है कि उन इलाकों में जीतने वाले उम्मीदवार कितने लोगों की नुमाइंदगी करते होंगे। लोकतंत्र में मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी या अन्य वजहों से अगर इतनी बड़ी तादाद में मतदाता चुनाव प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं, तो यह सोचने की जरूरत है कि शासन के ढांचे में कुल कितनी आबादी की भागीदारी है। ऐसी स्थिति में मतदान का फीसद बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की कोशिशें स्वागत योग्य हैं, लेकिन इसका वास्तविक नतीजा भी जमीन पर भी देखना चाहिए। चेंज सन 2024 लोकसभा के चुनाव में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आया है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो परिवार की जड़ें विपक्षी दलों में ही नहीं बल्कि सत्तासीन राजग के घटक दलों में भी काफी मजबूत दिखाई देती हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने परिवारवाद का सहारा लिया है, मगर कई ऐसे नेता हैं
जो भाजपा या अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में हैं और अपनी संतानों को राजनीति के मंच पर लाने में संकोच नहीं करते। इसलिए परिवारवाद का मुद्दा बेमानी ही है। सत्तारूढ़ और सत्ता विहीन राजनीतिक दलों ने कई बार परिवारवाद की ताकत के बल पर ही चुनाव जीते हैं और सत्ता तक पहुंचे हैं। भाजपा ने भी कई ऐसे दलों के साथ समझौता किया जो परिवारवाद के सहारे ही भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद हैं। इन सभी में परिवारवाद जगजाहिर है। सच तो यह है कि सभी राजनीतिक दल के नेता अपने परिवार के सदस्य को विधायक और सांसद बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ब्राह्म स्टॉप।